हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री की कुछ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 से हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए गए। तो मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि अब अगली वीडियो से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें कुछ अंदाज़ा लग सके, क्योंकि युद्ध में जाने से पहले या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि समुद्र में तैरने के उतरने से पहले हमें उसकी गहराई को माप लेना चाहिए। तो यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ऐसे आता है क्वेश्चन। चलिए उसी तो हम लोग अगली वीडियो से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग उससे देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें कार्बन का एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों के लेवल के लिए है। तो देखिए सभी में कार्बन एटम है, जबकि डी में नहीं है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये HNO3 रहेगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हो जाएगा HNO3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एसिड रिलीज, ध्यान से, आयंस इन सोल्यूशन ऑफ वाटर। जब वाटर का सोल्यूशन होता है तो उसमें एसिड कौन सा आयन रिलीज करती है? H+ आयन, ना कि OH- आयन। क्यों? क्योंकि OH- आयन कौन रिलीज करता है? बेस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट H+ आयन कंसेंट्रेशन। एक सेकेंड, हाईएस्ट H+ आयन कंसेंट्रेशन का मतलब कि उसका pH क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। वीडियो में सब कुछ हमने पढ़ लिया है, आप लोग भी पढ़े होंगे, आप लोग को भी पता होगा। ध्यान रखिएगा कि जब H+ आयन का कंसेंट्रेशन पूछता है तो pH जिसका कम रहेगा उसमें H+ आयन ज़्यादा रहेगा, ठीक। और pH जिसका ज़्यादा रहेगा उसमें H+ आयन कम रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे सबसे कम pH किसका है? उसी का होगा सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम pH है HCl का, तो HCl हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच कलर वुड बी फेनाफ्थलीन चेंजेस व्हेन पुट इन HCl। HCl क्या होता है? HCl हमारा एसिड होता है। एसिड को जब हम लोग फेनाफ्थलीन में डालते हैं तो नो चेंज होता है। तो ना तो पिंक, ना तो रेड, ना तो ब्लू, ना तो ग्रीन, कुछ नहीं होगा। नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कलरलेस होता है ना फेनाफ्थलीन, तो कलरलेस ही रहता है एसिड में, खत्म। अ सब्सटेंस टर्न फेनाफ्थलीन पिंक, देन इट इज एसिडिक, इट हैव लो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। कुछ दिखा? इट इज डाइबेसिक, नन ऑफ दिस। तो पहला और तीसरा तो एकदम नहीं हो सकता। देखिए, इट हैव लो कंसेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। H+ आयन यदि कम है, H+ आयन यदि कम है मतलब उसका pH ज़्यादा है। अब pH ज़्यादा है तो pH ज़्यादा तो भैया 4 भी हो सकता है। pH ज़्यादा तो 4 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि जब इसे फेनाफ्थलीन में रख दिया गया तो पिंक हो जाता है। तो यानी कि इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि इसके पास H+ आयन का जो कंसंट्रेशन होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ब्राइन क्या है? ब्राइन एक सोल्यूशन होता है प्यारे बच्चों, किसका होता है? कॉमन साल्ट का सोल्यूशन होता है। अब देखिए, जो कॉमन साल्ट का जो मतलब एक सोल्यूशन ले लेते हैं हम लोग, उसमें जब 20% कॉमन साल्ट डाल देते हैं लगभग, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? तो वहाँ पे वो जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसी को ब्राइन कहते हैं। ब्राइन सिंपली कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉमन साल्ट ही है, बस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कॉमन साल्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए, इट इज़ अ मेटल विथ वैलेंसी 2। एक मेटल है, उसकी वैलेंसी 2 है, एंड यूज एज एन एंटासिड टू प्रिवेंट इंडाइजेशन, बट इट इज़ नॉट बेकिंग सोडा, गेस इट। तो कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 है? तो पहले हम लोग उसे चूज़ करते हैं। तो भैया हमारे ऑप्शन में सभी की वैलेंसी 2 है, तो पहला हिंट कोई काम का नहीं रहा। कोई बात नहीं, अब हम लोग दूसरा हिंट देखते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया। हाँ रुकिए, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें दिया गया इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड टू प्रिवेंट इंडाइजेशन। अब इंडाइजेशन को प्रिवेंट करने में इसका यूज होता है। तो इंडाइजेशन में किसका किसका यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए? बेकिंग सोडा का होता है, ठीक है। और किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्यों? क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन जो बी है ये क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। द फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज़। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो जो बेकिंग सोडा होता है इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है वाशिंग सोडा का फार्मूला। और MgCl हमारा एक साल्ट है। KCl ये भी हमारा एक साल्ट है। द फार्मूला ऑफ इप्सम इज। इप्सम आप लोग की NCERT में नहीं दिया गया, फिर भी एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, तो मैंने सोचा मतलब जिप्सम से रिलेटेड इसलिए बता दे रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आप लोग की MTSC में आया है, इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो इप्सम होता है ये क्रिस्टल होता है। किसका क्रिस्टल होता है? MgSO4 का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, याद रखिएगा। इप्सम जो होता है इसका फार्मूला होता है MgSO4.7H2, ठीक है। तो .7H2 क्यों लगा है पता है ना? क्योंकि ये क्रिस्टल होता है।
तो अब देखिए ध्यान से, ये आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ एक वर्ड दिया गया है, पर हायर क्लास में ये आप लोग इसके एक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए व्हेन क्रिस्टल लूज H2O फ्रॉम देम, when crystals lose H2O from them then it is called, याद रखिए जब कोई भी क्रिस्टल को हम लोग रख देते हैं और यदि वो मॉइस्चर को गेन कर ले रहा है तो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डीलिक्यूशन। लेकिन जब वो लूज़ करेगा तो उसे हम लोग कहेंगे इफरविशन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, और ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। स्पेलिंग में बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, देखिए ये स्पेलिंग कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। CO2 क्या है? CO2 आपका एसिडिक है कि बेसिक है कि साल्ट है कि बस्ट विथ पॉप्स आउट और ब्रिंगिंग इन कांटेक्ट विथ कैंडल? कर लिए। देखिए जो CO2 होता है ये किसकी ऑक्साइड है, ये मेटल की ऑक्साइड है या नॉन मेटल की ऑक्साइड? ये नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड हमेशा एसिडिक की नेचर होती है, एसिडिक ही हो सकता है। हम लोग हमेशा क्वेश्चन मोस्ट फेवरेबल कंडीशन चूज करते हैं हम, तो हमें चारों ऑप्शन को पढ़ लेना चाहिए। साल्ट नहीं हो सकता, बेसिक नहीं हो सकता, बस्ट विथ पॉप साउंड नहीं, ये तो हाइड्रोजन बंद होता है ना। तो हाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फटाफट से क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू जय। अगले वीडियो में होने वाला है धमाल, क्योंकि हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हैं चैप्टर नंबर 1 से सभी कवर करेंगे, पिछले 10 साल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, 10 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कहने की तो जरूरत है नहीं, कर लीजिएगा वैसे, और चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग सब वीडियो की लिंक मिल जाएगी।